सच्चा सौदा से जोड़ने का मतलब है बुराइयों से लोगों को दूर करते। समाज के अंदर जितना नशा फैला हुआ है, जितना यूथ के अंदर नशा फैला हुआ है, वो यूथ हमारा नशे से बच जाता। और दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में जनता की क्या राय है। डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोवर्स हैं या जो आम जनता है वो डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानती है, क्या सच है डेरा सच्चा सौदा का, तो जानेंगे हम इनसे बात करके। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश इंसा। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं ब्लॉक दरवाड़ा जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ और मैं प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ जी। सर आप प्रिंसिपल हैं, तो डेरा सच्चा सौदा के ऊपर फिलहाल बेअदबी के आरोप लगाए जा रहे हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के ऊपर की बेअदबी की है उन्होंने धर्मों की। तो आपको किस धर्म की शिक्षा देते हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा? ये हमारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सर्वधर्म की शिक्षा देते हैं। बेअदबी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी के ऊपर जो ये लगाया बेबुनियाद है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की जो भी रणनीति होती है या भी जो भी कार्यवाही होती है उसे राजनीति से जोड़कर लोग देखते हैं, तो संत जी का राजनीति में कितना रोल है? हमारे गुरुजी का राजनीति का बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई एक समूह, एक समुदाय इकट्ठा होकर के वोट डाल दे, उसमें क्या है, डेरा सच्चा सौदा भी ऐसे ही साथ संगत एक ग्रुप है, एक समुदाय है, एक संगत है, मिलके एक पार्टी को वोट डाल देती है, परंतु हमारे गुरुजी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सर आपको कितने साल हो चुके हैं कि आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? मैंने 94 में नामदान लिया था पूज्य हजूर पिताजी से। आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा भी जाते होंगे, तो वहाँ महिलाओं की कितनी सुरक्षा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? हम तकरीबन महीने में 3-4 बार जाते हैं। मैं नहीं जाता, हमारा परिवार सारा जाता है। तो टोटली सभी जितना भी परिवार है हमारा A to Z, तो सभी ने नामदान डेरा सच्चा सौदा से लिया हुआ है और महीने में एक बार तो जाते ही जाते हैं, वैसे 3 बार 4 बार जाते हैं। रही बात महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाएं जो हमारी माता बहनें हैं वह डेरा सच्चा सौदा में भाइयों बहनों से बिल्कुल एकदम से सेपरेट होती है, एकदम से अलग होती है। रही बात है कि इनकी सुरक्षा तो 100% इतनी सुरक्षित है, इतनी घरों में भी नहीं होती। सर जैसा कि डेरा सच्चा सौदा एक सामाजिक संस्था है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य है जो डेरे द्वारा किए जाते हैं समाज हित में? डेरा सच्चा सौदा की तरफ से मानवता भलाई के कार्य 139 मानवता भलाई के कार्य पूज्य हजूर पिताजी के दिशा निर्देश से दिए जाते हैं। तो ये मानवता भलाई के काम है, जैसे गरीबों को राशन पानी देना, गरीबों का मकान गिर जाता है वो बनवा के देना। ये हमारी वैश्यवृत्ति में जो बहनें हैं उनको इससे निकाल के इस मुहिम में जोड़ना। तो जिन घरों में राशन पानी नहीं हो तो उनको राशन पानी देना। तो ऐसे 139 मानवता भलाई के कार्य, गरीब बच्चों को शिक्षा देना, तो प्लांटेशन लगाना, पौधारोपण करना, गुर्दा दान करना और मरणोपरांत हमारा शरीर दान करना। डेरा सच्चा सौदा में इस प्रकार से 139 मानवता भलाई के कार्य, सफाई महाअभियान, ये कार्य करने हैं। तो अनगिनत है कि मानवता भलाई का काम करना ही गुरु की सेवा है जी। सर जैसा कि अभी फिलहाल 3 अप्रैल को रोहतक में सफाई महाअभियान होना था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कार्यों के कारण वो नहीं हो सका, तो आपकी क्या राय है कि किस वजह से ये सफाई महाअभियान रोका गया होगा? तो ये जैसे गुरुग्राम में हमने सारी साध संगत ने, डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने वहाँ पे सफाई अभियान करके अपने, हमारे गुरुजी वहाँ पर रह के गए 21 दिन की फरलों पे, हमने धरती को सजदा किया, हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिला है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पूज्य हजूर पिताजी सुनारियो धाम में रहते हैं। हम उसको जेल नहीं बोलते हैं, उसको धाम कहते हैं, क्योंकि आगामी समय में वो एक धाम बनकर रहेगा, लोग उसको पूजेंगे। आज तो हम पूजते हैं उस स्थान को, आने वाली दुनिया पूजेगी। तो रही बात है कि प्रशासनिक कारणों से उस सफाई अभियान को बंद किया गया है, रोका गया है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि हमने शहर को नीट और क्लीन करना था, जिससे वहाँ पे बीमारियाँ नहीं फैलनी थी, साफ़ सुथरा शहर बनाना था। तो इस काम को रोक के ये प्रशासन ने बहुत गलत किया है जी। जैसा कि हम सर जानते हैं कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा 4-4.5 साल से नहीं है समाज के बीच, तो इस चीज़ का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है?
समाज के ऊपर बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी समाज के बीच में रहते, लोगों को डेरा सच्चा सौदा के साथ जोड़ते, नामदान देते। कहने का मतलब है डेरा सच्चा सौदा से जोड़ने का मतलब है बुराइयों से लोगों को दूर करते। समाज के अंदर जितना नशा फैला हुआ है, जितना यूथ के अंदर नशा फैला हुआ है, वो यूथ हमारा नशे से बच जाता। तो विभिन्न प्रकार की बुराइयां यूथ के बीच में आ रही हैं। पूज्य हजूर पिताजी उन बुराइयों से समाज को स्वच्छ बनाते। तो हमारे समाज को इतना नुकसान है वो अवर्णनीय, कहने सुनने से परे है। सर, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी को जल्द से जल्द, आज नहीं कल, कल नहीं अभी, उसको रिहा करके छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसा संत जो सभी धर्मों की शिक्षा देता है अपने शिष्यों को, वो बेअदबी कैसे करेगा किसी धर्म की। तो देखते रहिए दोस्तों द फैक्ट आई कि सच है ये एक ऐसा संत जो इतने मानवता भलाई के कार्य करता है, वैश्याओं तक को अपनी बेटी बनाता है, वो बेगुनाह है। उनको जल्द से जल्द समाज में लाना चाहिए ताकि ये समाज फिर से सुखी रह सके, संपन्न रह सके, हरा भरा रह सके। Subscribe to our channel and press the bell icon.